अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने YouTube चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। बातें तो बहुत सी करने की होती है मगर चूज़ की जाती है किस इशू पे बात करना है। आज की जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो तो जनाब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की कौम से जो टेलीफोनिक जो टेलीकॉन थी और जिस पे जो जवाब दिए उन्हें अबूर बहुत था। आज उन्होंने अपना जो इकनॉमिक्स के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर जो अबूर का इजहार किया है और जो जवाब दिए हैं सारी चीज़ों को सामने, रुपए का मुस्तहकम होना डॉलर के मुकाबले में, इंडिया के हालात और इंडिया से जो अपनी पोजीशन कायम रखनी है उसका स्टैंड बड़ा क्लियर है। इन सब इशू पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है। वज़ीर-ए-आज़म मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने चीज़ों को बड़ा क्लैरिटी के साथ लिया है और आम आदमी की आवाम की जो परेशानियाँ हैं, जो दिक्कतें हैं, तकलीफ़ हैं, वो सारी वाज़ेह तौर पर बताई है। करप्शन से जंग लड़ने का फिर अज़म का है और उसमें जो मसाइल देख रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके लिए, उनका भी जिक्र किया है। इसमें तफसीली बात जो है वो इरफान हाशमी के साथ जो प्रोग्राम होना है उस पर गुफ्तगू करेंगे। आज मैं नहीं चाहूँगा कि उस पर डुप्लीकेशन ना हो जाए, ज़्यादा बातें ना आ जाए। आज का जो असल इशू है, जो मौजू है वो आप लोगों से, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आप लोगों के सामने कई दफ़ा मैं पढ़ चुका हूँ। आइन का आर्टिकल 215, 216, 217, 218 ये सारे आपके सामने पड़े हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल बताया आपको और इलेक्शन जो कमिश्नर हैं, यानी इसकी कंपोजिशन इस तरह होती है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो तैनात करना है, तरीका वाज़ेह तौर पर दिया है। लीडर ऑफ द हाउस, अपोजिशन लीडर, वो पूरा डिटेल में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मैं उसमें दोहराना नहीं चाहता उस हवाले से। और आपको पता है कि 27 जनवरी 2020 को सिकंदर सुल्तान राजा जो दिसंबर में रिटायर्ड हो गए थे, सरदार अहमद रज़ा, 45 दिनों के अंदर प्रोसीजर कंप्लीट करना था, 5 साल उन्होंने पूरे कर लिए थे। और उसके बाद एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी जिनका ताल्लुक मुल्तान के साथ है, वो वहाँ रहे। और ये और साथ साथ 2 मेंबर जो हैं, निसार अहमद दुरानी और शाह मोहम्मद जुतोई। निसार अहमद दुरानी का ताल्लुक सिंध के साथ है, शाह मोहम्मद जुतोई का ताल्लुक बलूचिस्तान के साथ है। चारों सूबों से एक एक मेंबर होता है। ये वकील हैं, यानी ये कहा जा रहा है कि ये ब्यूरोक्रेट, ये दोनों ब्यूरोक्रेट नहीं है। सिकंदर सुल्तान राजा ब्यूरोक्रेट हैं, तैनाती या तो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका हो या सीनियर ब्यूरोक्रेट हो, ये तरीका कार है आने का। तो इमरान खान साहब के लिए अब बुनियादी तौर पर सोचना या वो सोच रहे हैं या देख रहे हैं, आपके सामने मुतालबा वो कर चुके थे। इलेक्शन कमीशन की इस्तीफे का मुतालबा किया था और मैंने कहा था अपनी मर्जी से कोई इस्तीफा देना दे दे, वरना आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ले जाना पड़ेगा निकालने के लिए। ये बड़ा क्लैरिटी के साथ चीज़ें हैं, यानी आप इलेक्शन कमिश्नर को या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या कमिश्नर को ऐसे निकाल नहीं सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल है कि यहाँ ये दो मेंबर आपको मैंने बता दिए, 2 मेंबर जो हैं वो गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा कह दें, सुक्का सांस कह दें या चैन या आराम, या कि 2 मेंबर जो हैं वो 25 जुलाई 2021 को 25 जुलाई 2021 को 25 जुलाई 2016 में तैनात हुए थे जनाब जस्टिस रिटायर्ड अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी। ये तकरीबन कुछ 7 महीने, यानी 207 आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी बातें होती हैं कि 2 साल का पीरियड रिटायरमेंट के बाद पूरा किया हो तो फिर लग सकते हैं। ये कन्फ्यूजन बड़ी है। हमने पहले तारीख में देता रहा एक्टिव चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी ये लगते रहे हैं और हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस या सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस लगते रहे और अपनी ड्यूटीज अंजाम देते रहे। वो बार नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल बार नहीं था। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से क्लैरिटी की ज़रूरत थी। और 45 दिन हुए थे जैसे रिटायर्ड अरशाद कैसर को, वो भी 45 दिन के रिटायरमेंट के बाद वो लग गई थी, यानी इनके 7 महीने 2 सालों में रहते थे। तो ये कन्फ्यूजन नहीं, मैं क्लियर हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बार अगर होता तो अब तक इनकी तैनातियां कब की चैलेंज हो चुकी होती और ये अपने ओहदे से अगर ये 2 साल का बार होता तो कब से ये निकल चुके होते। तो देयर इज़ अ कन्फ्यूजन। मैं नहीं समझता, मेरे माइंड में क्लैरिटी है कि ये जो है ना, चूँकि आइन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से लिखा है, कमिश्नर के हवाले से नहीं लिखा हुआ, तो ये इंटरप्रिटेशन नहीं जा रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कॉन्टेक्स्ट में है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज की कंडीशन है, यहाँ चीफ जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से वो हाई कोर्ट का जज या जो ब्यूरोक्रेट के हवाले से, वो 2 चीज़ें आपके सामने हैं, क्लियर है। अब दोनों जो मेंबर हैं वो अपॉइंट हुए थे 25 जुलाई 2016 को।
और अब शुरू हो चुकी है कोशिश और काविश के किसी तरह से नए जो 2 मेंबर हैं पंजाब से, जस्टिस रिटायर्ड अल्ताफ़ इब्राहिम कुरैशी की जगह पर और जस्टिस रिटायर्ड मिस्टर इरशाद कैसर की जगह खैबर पख्तूनख्वा से 25 जुलाई 2021 तक वो रहेंगे। तो वहाँ पर नए मेंबर्स तैनात किए जाएंगे जो अगले 5 साल के लिए होंगे। और अगला जो इलेक्शन आएगा, एक तो सिकंदर सुल्तान राजा मौजूद होंगे, दोनों जो मेंबर निसार अहमद दुरानी और शाह मोहम्मद जोतोई जो हैं ये मौजूद होंगे। 3 मेंबर में 2 मेंबर अब नहीं लगा सकते, लेकिन 2 मेंबर अब गवर्नमेंट अपनी मर्जी से नहीं लगा सकती। ये अपोजिशन लीडर के साथ बैठ के कंसेंसस के साथ लगाना। आपने देखा था ये तीनों मेंबर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबर्स के लिए कितनी डेलिब्रेशंस हुई थी। और हमेशा ही जब लगाते हैं तो बाद में एहसास होता है कि ये गलत तैनाती कर दी है। उससे पहले अब्दुल गफ़ार सोमरो और जस्टिस रिटायर्ड शकील अहमद, ये सिंध से ताल्लुक़ था सोमरो साहब का, और जस्टिस रिटायर्ड शकील अहमद साहब का ताल्लुक़ था बलूचिस्तान के साथ। ये 26 ये रिटायर हो गए थे और इनकी जगह जो नए मेंबर हैं जो अब आए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 कमिश्नर, ये 5 साल पूरे करेंगे, यानी 2025 तक जाएंगे। 27 जनवरी 2025 को तो इलेक्शन का पीरियड आ चुका। अगले जो इलेक्शन करवाने होंगे उनमें जो मेजर रोल होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और 2 कमिश्नर्स का होगा। और 2 जो हैं नए जो मेंबर्स हैं सूबा पंजाब से और सूबा क्या खैबर पख्तूनख्वा से, वो आएंगे। ये आइनी पोजीशन है कि जो कानून और आइन क्या फराहम करता है, ये जो कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट की हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनका टर्म्स रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इनका रेजिग्नेशन का प्रोसीजर रखा है, और अगर इनको निकालना भी है तो आइन के आर्टिकल 209 के तहत है। तो शायद कुछ सुख का सांस लेने की बातें हो रही हों, क्योंकि एतराज़ात बड़े हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि यानी ये सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सीज कब पैदा हुई, जब डस्का के इलेक्शन के हवाले से। और डस्का के इलेक्शन का आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने पूरे हलके का इलेक्शन लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया है, पूरे हलके में इलेक्शन होने हैं। और सेनेट के इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा वाज़ेह तौर पर एतराज़ात थे, और वो 2-3 एतराज़ात किसी हद तक दुरुस्त भी मैं समझता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा था ओपन बैलेट होगा लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, जो हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने उस मामले को पोस्टपोन कर दिया, और उन्होंने वही जो प्रैक्टिस चली आ रही थी उसी के मुताबिक किया। वो कमेटी बनाने का कहा, कमेटी ने 1 महीने में सामने सिफारिशात लानी थी। आप और हमारे सामने भी वो सिफारिशात नहीं आ सकी हैं। ये हम और आप सारा देख चुके हैं, हमने रिकॉर्ड पे चीज़ें सारी देख ली हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन कह रहे हैं आप या कोई ऐसी बात नहीं है। सेनेट के इलेक्शन में जो वीडियो की बुनियाद के ऊपर जस्का का इलेक्शन सेटिसाइड किया और कहा पूरे का पूरा होना चाहिए, सेनेट के इलेक्शन में शायद वो इख्तियारात इस्तेमाल नहीं हो सके। इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, काबीना को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, इमरान खान साहब की तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसका तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने बड़े साफ़ और शफाफ इलेक्शन कराए हैं। ये प्रेस रिलीज़ें भी आई, और मैं प्रेस रिलीज़ों को जो क्लैरिफिकेशन दी, मैं समझता हूँ मेरी ज़ाती राय के मुताबिक कि वो मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में भी आते हैं। अगर कोई चले जाता है बाकायदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो इट इज़ अ गुड केस फॉर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ दोज मेंबर। ये मेरी एक राय है। हो सकता है वहाँ जाके एस्टैब्लिश करना हो या साबित करना हो बड़ा मुश्किल है। इस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और सेनेट के इलेक्शन जो सेक्शन 9 के तहत जो डस्का के तहत वो दरखास्तें PTI के मेंबर्स की पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उसमें मैंने भी ये दरखास्तें बहुत सी दी थी। मैंने कहा था कि अब तौहीन अदालत कमिट की है, जो रेफरेंस 1 और 2020 पे हम फैसले पे जो 1 मार्च 2021 को आया था, 3 मार्च से पहले उस पर अमल दरामद नहीं हो सका था। अब ये मामला जो है ना सारा, वैसे 5 अप्रैल को मेरे केस की समाअत रखी हुई है। मैं तफसीलात आपके साथ शेयर कर चुका हूँ अपने वीलॉग के साथ। अब ये सारे मामले जो है ना इलेक्शन कमीशन के सामने हैं। अब गवर्नमेंट में किसी ना किसी जगह सुख का सांस हो इस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है कि 2 मेंबर नए आ जाएंगे, तवज्जो तो बड़ी करेंगे कि अपने तौर पर बढ़ा, लेकिन याद रखिएगा ये आईनी और कानूनी पोजीशन है, इसमें पार्टी एफिलिएशन या ये चीज़ें नहीं देखनी है। आपको आइन और कानून के मुताबिक सारा मामला देखना है। आइन और कानून के मुताबिक मोस्ट कॉम्पिटेंट, ऑनेस्ट और एलिजिबल कैंडिडेट आपको लगाने हैं, जो कमिश्नर के तौर पर, जो कि सारे मुल्क का निज़ाम इलेक्शन कमीशन ने चलाना है। इलेक्शन के प्रोसेस सारे को साफ शफाफ होगा तो उंगली नहीं उठेंगी। आज तक तारीख में हमेशा ही उठता रहता है, कभी आरओ के इलेक्शन, कभी पाक फौज पे इल्ज़ामात,
और कई चीज़ साबित नहीं हो सके, लेकिन इमरान ने जो आरब के इलेक्शन के हवाले थे वो चीज़ें सारी लेके आया। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डिनेंस के जरिए अलहदा बेंच बैठा, उसमें जो और इलेक्शन एक्ट 2017 नया बना। तो अब मौका है इलेक्शन रिफॉर्म्स लाने का, या इलेक्शन कमीशन में तैनातियाँ और मजीद ट्रांसपेरेंट और मेरिट पर लगाने का, ताकि जो भी किसी के इल्ज़ामात हैं वो लग ना सकें और इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपना काम कर सके। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।